यत् करोत्यशुभम कर्म शुभम वा यदि सत्तम अवश्यम तत्समाप्नोति पुरुषो नात्र संशयः। होश में तुम जो कर्म करोगे शुभ या अशुभ तुम्हें भोगना पड़ेगा, कोई मिटा दे ऐसा समर्थ नहीं है। देख लो भाई, कोई मिटा दे ऐसा समर्थ नहीं, वो केवल वही मिटा सकते हैं जिन्होंने पूरी सृष्टि की रचना की, श्री भगवान, दूसरे की सामर्थ्य नहीं। इसलिए हमें विश्वास नहीं है। ये इसलिए बता रहे, कह रहे यत् करोत्यशुभम कर्म शुभम वा यदि सत्तमम अवश्यम तत्समाप्नोति पुरुषो नात्र संशया। अवश्य भोगना पड़ेगा जो कर्म किए हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं किसी पर ये मत सोचो कि तुम्हारे कर्म को कोई नष्ट कर देगा, कोई नहीं, कोई नहीं। भगवान के पिता दशरथ जी का ये कर्म श्रवण कुमार का धोखे में बद हो जाना क्या नहीं मिटा सकते थे? उनके पिता ने शाप दिया, जैसे मैं पुत्र वियोग से मर रहा हूं ऐसे तू तड़प करके मरेगा। वैसा ही पूज्य महाराज दशरथ जी हा राम कह करके प्राण त्यागी। इसलिए बहुत होश में अगर गलत कर्म करोगे तो उसको भोगना पड़ेगा। और ये भ्रम छोड़ दो कि कोई तुम्हारे दान पुण्य सेव संतरा देने करके तुम कोई जंतुर अंतुर बंधवा कर अपने पाप कर्म को मिटा दोगे। मुझे समझ में नहीं आता, क्योंकि हमारा शास्त्र ऐसा नहीं कहता। बड़े बड़े महापुरुषों को भोगना पड़ा है, और उनकी तो बात क्या, जो ईश्वर कोटि के है, फिर साधारण को ऐसे मिटा सकते हैं। यत् करोत्यशुभम कर्म शुभम वा यदि सत्तमो। भाई ध्यान करो, कोई भूल करके पाप मत करो, नहीं तो उसे भोगना पड़ेगा, अवश्य अवश्य भोगना पड़ेगा। कोई नहीं मिटा सकता, संसार में कोई नहीं मिटा सकता। इसलिए सताम धर्मेण वर्तेत क्रियाम शिष्टवदाचरेत असंक्लेशेन लोकस्य वृत्तिम लिप्सेत वै द्विज। जो सत्पुरुषों ने आचरण किए हैं, जो सत्पुरुषों ने आचरण का विधान किया है, उसके अनुसार जो आचरण करता है वो धर्म है, और धर्म करने वाला कभी दुखी नहीं होता। तो आप कहोगे धर्मराज युधिष्ठिर को 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला, धर्म करना क्या, वो तो धर्मराज हैं। तो जुआ खेलना अधर्म है, उपहास करना किसी का अधर्म है, किसी को नीचा दिखाना अधर्म है, अधर्मियों की सभा में बैठना अधर्म है।